आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। आयरन मैन की उपाधि हासिल करने वाले देश के एकमात्र परिवहन विभाग के अधिकारी धीरज पवार को गुरुवार के दिन कार्यालय द्वारा पुनः सम्मानित किया गया। गुरुवार शाम 6 बजे आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में नए जिलाधिकारी अमन मित्तल की मौजूदगी थी। प्रमुख अतिथि के तौर पर वहां जलगांव के एसपी डॉक्टर प्रवीण मुंडे, जलगांव जिला नियोजन अधिकारी प्रताप राव पाटिल, डॉक्टर राहुल महाजन, गनी मेमन, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही समेत अन्य मान्यवरों की उपस्थिति रही थी। सत्कार के दौरान मान्यवरों ने आयरन मैन धीरज पवार को शुभकामनाएं देते हुए अधिकारी और कर्मचारियों से भी धीरज पवार से प्रेरणा लेने की सलाह दी। कार्यक्रम का सूत्र संचालन धुलिया के कर वसूली अधिकारी चंद्रशेखर इंगले ने किया, जहां पर बड़ी संख्या में वाहन डीलर, चालक मालक एसोसिएशन के पदाधिकारी, विभाग के कर्मचारी और प्रशंसकों की मौजूदगी रही थी। इंडिया आप तक न्यूज ने धीरज पवार से खास बातचीत की है। पेश है आयरन मैन का इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अक्सर मैं आरटीओ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई नेगेटिव खबरें लेकर आया करता हूं। आरटीओ विभाग में कितना भ्रष्टाचार है, किस तरीके से गलत काम हो रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने लेकर आया करता हूं। आज आया हूं मैं कुछ पॉजिटिव लेके, आयरन मैन की कहानी लेकर। आप सोच रहे होंगे आयरन मैन कौन है? हमारे साथ हैं धीरज जी पवार और इनको आयरन मैन की उपाधि मिली है। कज़ाकिस्तान की कोई प्रतियोगिता थी, उसके अंदर। ज्यादा जानकारी हम धीरज पवार साहब से लेंगे। धीरज पवार साहब, आपको सबसे पहले तो इंडिया अब तक समाचार की ओर से शुभकामनाएं बहुत सारी। थैंक यू। क्या किस तरह की प्रतियोगिता थी और क्या आपको करना पड़ा इसके लिए? ये जो कंपटीशन थी, इंटरनेशनल कंपटीशन, इसको आयरन मैन बोलते हैं। तो ये कजाकिस्तान इस देश ने कंडक्ट की थी। ओके। तो लास्ट मंथ जो 14 अगस्त था, अपने स्वतंत्रता दिन के एक दिन पहले, तो 14 अगस्त को ये कंपटीशन वहाँ पे हुआ था कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान में ये जो कंपटीशन होता है उसका बेसिक आपको बताता हूँ मैं। ये टोटल 226 किलोमीटर 2 to 6 किलोमीटर का कंपटीशन होता है, जिसके अंदर 4 किलोमीटर का स्विमिंग, 180 किलोमीटर का साइकिलिंग और 42 किलोमीटर का रनिंग बैक टू बैक होता है। अच्छा। इसको टोटल टाइम दिया जाता है 16.5 से 17 घंटा। अगर वेदर थोड़ा खराब रहेगा या रेन रहेगा या थोड़ा हवा तेज रहेगी तो आधा घंटा उसमें एक्सटेंड होता है। तो 16.5 या 17 घंटा टाइम दिया जाता है। मैंने वो कंपटीशन 15.32 यानी 15.32 मिनट्स में मैंने कंप्लीट किया। तो ये जो कंपटीशन होता है, इसमें इंडिया में केवल अभी तक 435 लोगों ने कंपटीशन कंप्लीट किया है इंडिया में। और इस साल इंडिया से 150 लोग गए थे, तो अराउंड 150 लोगों ने कंपटीशन कंप्लीट किया इंडिया में। लास्ट ईयर इंडिया में जाने के लिए इंडिया ने प्रबंध दिया था ड्यू टू कोरोना। तो लास्ट ईयर प्रैक्टिस होने के बावजूद भी हम लोग जा नहीं पाए। तो इस साल हम लोग जाके कंपटीशन का टाइटल हम लोग लेके आए थे। पवार साहब ने बताया कि किस तरीके से ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और इन्होंने क्या किया। सर, क्या प्रेरणा स्थान रहा आपका? किस तरीके से, क्या सोचकर आप इसमें गए और उसको सफल भी कर लिए? राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं ये कंपटीशन में मेरे शुरुआत कहाँ से हुई। बेसिकली सब लोग कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं हमेशा। कोई डाइट करता है, कोई रनिंग करता है, कोई वॉकिंग करता है या कोई स्विमिंग साइकिलिंग करता है। बेसिकली मेरा जो इंटेंशन था वो मेरे विभाग की, मेरे डिपार्टमेंट की जो प्रतिमा है उसको मुझे एक अच्छे स्तर पे लाना था। सेकेंडली, इंस्पेक्टर अगर कहेंगे तो इंस्पेक्टर कुछ फ्लैटी इंस्पेक्टर होता है या कुछ अपन बोलेंगे टमी वाला इंस्पेक्टर होता है। तो ये जो प्रतिमा थी ये मुझे थोड़ा तोड़ के आगे निकलना था। इसके लिए मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करके ये कंपटीशन के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था। पवार साहब, आपने जानकारी दी हमें, आपका बहुत सारा शुक्रिया। फिर से आपको शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ आयरन मैन पवार साहब, धीरज पवार, जो आरटीओ विभाग में अपने तरह से जो प्रतिमाएं हुआ करती है। आरटीओ विभाग में देखिए, जनरली इंस्पेक्टर्स के बारे में जैसा उन्होंने बताया कि इसी तरीके की पुलिस वालों की हो, आरटीओ विभाग की हो, कहीं ना कहीं प्रतिमा जो है वो मलिन हुआ करती है, नीचे चली जाया करती है। उसको उठाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से जो उन्होंने प्रयास किए हैं, अब उनका झंडा समूचे देश भर में फैल रहा है। तो हमारी ओर से आरटीओ विभाग को इसकी शुभकामनाएं और आशा है कि आरटीओ विभाग के कर्मचारी इनसे प्रेरणा लेकर और भी ऐसे कुछ करामात करते ही रहेंगे। जय हिंद। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास,
रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।